अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं J91 न्यूज़। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही थी कि इकरारुल हसन एक्सपोज्ड पीर हक खतीब। अब इसकी स्टोरी क्या है, मैं आज की वीडियो में इसकी स्टोरी की डिटेल नहीं बताऊंगी। मुझे पता है कि आप सब ने इसको सोशल मीडिया पर देखा होगा कि वो किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, जाली पीर बना हुआ है। मैं आज की वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पीर और मुरीद का जो कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, ये क्यों इतना ज़्यादा है। हम लोग क्यों इतने बेवकूफ़ हैं कि हम उनकी बातों पर इतने आराम से यकीन कर लेते हैं। हम ना ये देखते हैं कि ये कोई लॉजिकल बात हो रही है कि इलॉजिकल बात हो रही है, हम डिफरेंस नहीं करते और हम उनकी बात पर यकीन करते हैं। ऐसा होता क्यों है, इसके कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला रीज़न इसका क्या है कि लैक ऑफ एजुकेशन की कमी है। तालीम जो है वो आपको सिर्फ ये नहीं देती कि आपको जॉब दे रही है या आपको डिग्री दे रही है। एजुकेशन ये बताती है कि कौन सी चीज़ जो है वो लॉजिकल है और कौन सी चीज़ इलॉजिकल है। जहाँ पे एजुकेशन नहीं होती वहाँ पे इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आप लाहौर की एग्जांपल लें। लाहौर में एक बच्ची थी जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। उसकी माँ ने वो उसको ले गई पीर के पास। उस पीर ने क्या कहा कि इस पर जिन है और उसको इतना मारा कि कत्ल कर दिया। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये एजुकेटेड होती है तो ये जाती हॉस्पिटल जाती, वहाँ पे इलाज कराती। अगर हम इसके दूसरे रीज़न की बात करते हैं तो वो है लैक ऑफ क्वेश्चनिंग। हमारे मुल्क में क्वेश्चन करने नहीं दिया जाता। मुल्क क्या, मैं आपको बताऊं, बचपन से, फॉर एग्जांपल हम बड़े होते हैं, हम बचपन से हमें बताया जाता है आप स्कूल में जाएंगे, आप इस कॉलेज में जाएंगे, हमारे वो जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है और जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी है उसको ख़त्म किया जाता है। हमें सवाल नहीं करने दिया जाता और जहाँ पे सवाल नहीं होता आप उस वक्त उस माशरे को नहीं ठीक कर सकते। आप जब तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगे कि मैं इस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं इस बंदे पे बिलीव कर रहा हूँ तो मैं क्यों बिलीव कर रहा हूँ। मैं आपको सिंपल मिसाल देती हूँ कि आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान क्यों हैं। आप मुसलमान अगर इसलिए हैं कि आपने अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल कर रहे हैं या आपने उनको पढ़ा हुआ है, कुरान मजीद को पढ़ा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ा हुआ है, तब तो ठीक है कि आप मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं क्योंकि आपने अपने से क्वेश्चन किए और आपने उस पर रिसर्च की, आपने स्टडी की। लेकिन अगर आप मुसलमान इसलिए हैं कि पैदा आप मुसलमान घराने में हुए हैं, इसका मतलब है आप तो सिर्फ बाय नेम मुसलमान हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ना होने की वजह से हमारे मुल्क में इस तरह लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसी तरह ये जो जाली पीर बाबा होते हैं इन लोगों से। अगर मैं तीसरे रीज़न की बात करूं तो वो है लेजीनेस। हमें एक इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए। अगर हम नवाफिल पढ़ लें एक्स्ट्रा ये वाली चीज़ें तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इन्हीं पीर के पास अपने मसाइल के हल के लिए। इसी तरह और इन सब की दुकानें क्यों चल रही हैं, इन सब की दुकानें इसलिए चल रही हैं ना, जिस तरह ये जो पीर हक खतीब की जो अपना पूरा बिजनेस खोला हुआ था रिलीजन के नाम पर, तो ये क्यों चल रहा था, वो इसी वजह से चल रहा था ना कि लोग आ रहे थे उनके पास, फॉलोअर्स उसके पास इकट्ठे हो रहे थे। एक और रीज़न की बात करती हूँ तो वो ये भी है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को अगर हम हिस्टोरिकल देखें, बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, आप इमरान खान को देख लें, आप और ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देख लें, तो इन सब में से कोई ना कोई किसी न किसी पीर को फॉलो करता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि सारे जो हमारे पाकिस्तान में पीर हैं वो सब के सब जाली है, मैं ये बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब इतना ज़्यादा कल्चर जब किसी चीज़ का बन जाता है ना, तो फिर आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि कौन ठीक बोल रहा है कौन गलत बात कर रहा है। तो हम जो है ना क्रेडिबिलिटी को किस तरह मेजर करते हैं कि किसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और किसके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, मेरा फेसबुक पे पेज है और उसके सिर्फ 500 फॉलोअर्स हैं और वो पेज जिस पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हमने इस तरीके के अपने माइंडसेट बना लिए कि ठीक है अगर इस बंदे के फॉलोअर्स ज़्यादा है, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो ये बात ठीक करा होगा। जो ये पीर वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने अपने बिजनेसेस खोले हुए हैं, ये रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में तो रिलीजन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो सियासत हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं पता, आपसे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स नहीं हो सकती, तो एक आयत का हवाला दे देते हैं कि आगे से बंदा सवाल ही ना कर सके। हम ये कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि आप खुदारा डिफ्रेंशिएट कर सकें, जो बात आपको की जा रही है सवाल करें कि अगर मैं इस बंदे को फॉलो कर रहा हूं तो मैं इस बंदे को क्यों फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं इस बंदे से इन्फ्लुएंस हो रहा हूं तो मैं क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा हूं। ये वो सवालात हैं, ये वो डिबेट है जो हमें करनी चाहिए ताकि इस तरह के लोग बेवकूफ़ ना बन सके। लास्ट में आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि इकरारुल हसन ने ठीक है पीर हक खतीब को एक्सपोज किया, ठीक है बहुत अच्छा काम किया, जो एयरवाई है उसको सलाम पेश करना चाहिए, इकरारुल हसन को सलाम पेश करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त काम किया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि सिर्फ हमारे मुल्क में यही मसाइल रह गए हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल इकरारुल हसन के पेज पर भी जाते हैं तो उन्होंने पिछली कोई 10 या 9 वीडियोस इसी टॉपिक पे बनाई हुई हैं। हमारे मुल्क में गुर्बत है, सियासत के इश्यूज चल रहे हैं और बहुत सारे यूथ के मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, आपने बात कर दी, एक्सपोज कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप आगे बढ़ें और अभी जो और मसाइल हमारे मुल्क में चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इकॉनमी से रिलेटेड, इस पर बात करें, इस पर डिबेट्स करें। और मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि कल से अगर आप किसी को फॉलो करते हैं या कोई आपको आर्ग्यूमेंट देता है, चाहे वो सियासत में हो चाहे वो रिलीजन में हो, तो आप उनसे सवाल करें कि क्यों आप ऐसी बात करें।
کوشچن کریں, سوال کریں.